मैन्युफैक्चर वाले का रिस्क क्या हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल जो वो सोर्स करता है वो उसे ज़्यादा प्राइस में पड़ जाता है या टाइमली डिलीवर नहीं होता, नॉर्मल ज़रा से ज़्यादा प्राइस में पड़ जाता है। फिर जब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दरमियान कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, और जिसकी वजह से कुछ पीसेस जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। या फिर जितना उसने टाइम क्या होता है कि इतने टाइम में ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम में थोड़ी सी किसी भी वजह से वेरिएशन आ जाती है। फिर उसका रिस्क ये हो सकता है कि जिस रिटेल वाले ने उसे कहा था कि मैं तुमसे ये चीज़ इतना ऑर्डर इतने यूनिट्स इस डेट को आकर ले जाऊंगा, वो आकर नहीं लेके जाता, उस डेट पर नहीं आता, उसे 1-2 दिन बाद आ जाता है। तो ये उसके रिस्क जो हैं, लेकिन उसको ज़ाहिर उसके कास्ट पड़ती है टाइम डिले होने की। ये जो रिस्क हैं ये मैन्युफैक्चरर के नॉर्मल लेवल के हैं। अब रिटेल के हैं कि जब वो चीज़ें उसने बनी हुई वहाँ से यूनिट्स खरीदे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, फिर उसने अपने कहीं वेयर हाउस में लेके जाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान कुछ रिस्क आ जाता है, या उसे किराया जो है वो ज़्यादा पहले से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, डिलीवरी का टाइम जो है वो उसके मुताबिक नहीं होता, और जो उसने सेल आउट सोचा होता है कि ये मेरे जो यूनिट्स में खरीद के लाए हैं ये आगे से स्टोर वाले को इतने दिनों में सेल आउट हो जाएंगे, वो टाइम या वो मनी जो उसने सोचा होता है कि मैं उससे चार्ज करूँगा मुझे मिल जाएगी, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। यानी कि पर यूनिट अगर देखा जाए तो चंद पैसों की वेरिएशन आ जाती है। टाइम अगर उसने सोचा है कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा सेल आउट हो जाएगा, हफ्ते की बजाय उसे 10 दिन लग जाते हैं, 12 दिन लग जाते हैं, तो ये नॉर्मल ठीक है। अब स्टोर वाला जो आता है, पहली बात तो ये कि जब वो रिटेल वाले से उसे ये होता है कि कंज्यूमर प्राइस ये है, मैं रिटेल वाले से ये इतने में करने में कामयाब, लेकिन उसे थोड़ा प्राइस में वेरी करना पड़ता है थोड़े ज़्यादा, या जो यूनिट्स हैं जितना उसने यूनिट्स उससे ज़्यादा उसे खरीदने पड़े हैं, या उससे कम यूनिट्स उसे मिले, जितने वो यूनिट सोच रहा था कि मैं खरीदूँगा उससे थोड़े कम यूनिट्स मिल गए। फिर वही ट्रांसपोर्टेशन में कोई रिस्क आ सकता है। फिर आगे से उसका सेल आउट होने की जो है स्टोर की, कि वो सोच रहा था कि ये जो है मैं चीज़ लेकर जाऊँगा तो कंज्यूमर आगे से जो है मेरे से ये 1 महीने में ले जाएंगे, 2 हफ्ते लगेंगे ले जाएंगे, या 13 दिन में स्टॉक निकल जाएगा, उससे 2, 4, 6 दिन ऊपर लग गए वो सारा चीज़ें सेल आउट होते होते, या कुछ जो है वो उसने सोचा था ये सब मेरे यूनिट्स जो है सेल आउट हो जाएंगे, कंज्यूमर ले जाएगा, उसके पास 2, 4, 5, 10 जो है वो यूनिट्स रह गए, टाइम वेयर कर गया, मनी जो है हर कस्टमर जो है वो उसी प्राइस पर लेकर नहीं गया, या किसी कस्टमर ने शिकायत कर दी, किसी एक आध कस्टमर ने ये शिकायत कर दी कि मेरे पास ये जो है चीज़ आई है, ये मुझे इसका रंग पसंद नहीं आया, या साइज़ पसंद नहीं आया, या इसके डिज़ाइन में थोड़ी सी मुझे डिज़ाइन से थोड़ा सा मुझे इशू है, तो इसकी प्राइस मैं ज़रा कम पे करूँगा। इस तरह से मतलब कि कुछ कस्टमर्स जो हैं वो वही प्राइस देकर चले गए, कुछ कस्टमर्स उसने उसे कम प्राइस दी। तो ये नॉर्मल लेवल के रिस्क हैं जो एक बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं।